हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का वीडियो है माय चाइल्डहुड की इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग का। माय चाइल्डहुड जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन की कहानी है। देखते हैं हम इसकी वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड जो आया है आपके सामने, जो थोड़ा मुझे लगा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, वो है अर्स्ट वाइल। अर्स्ट वाइल कहा जाता है इन द सेंस कि उस वक्त का, यानी जब कहा जा रहा हो तब का। ठीक है, किसी समय का। ठीक, मतलब इन्होंने अपने बचपन की बात करते हुए कहा है कि अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, यानी मेरा जन्म हुआ था जो तब जाना जाता था, यानी मेरे जन्म के वक्त मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये हुआ अर्स्टवाइल का मतलब उस वक्त का। जनरॉसिटी, इसको पढ़ते हैं जनरॉसिटी, नॉट जेनरोसिटी। जनरॉसिटी का मतलब होता है ना उदारता, यानी कि आप दूसरों के लिए अच्छा करना चाहें, अपनी चीज़ें देना चाहें उनको, पैसा, समय, कपड़े लत्ते, उदार बने आप दूसरों के प्रति, उनकी भी तरक्की चाहें, उनके लिए परमार्थ करें, तो ये होता है जनरॉसिटी। एक वर्ड आया है हेल्पमेट। हेल्पमेट कहा जाता है किसी ऐसे इंसान को जो मददगार साबित होता हो आपका हर समय। फिर एक वर्ड आया है एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल की हिंदी होती है वैसे पुश्तैनी। जो आपका पुरखों का दिया हुआ मकान है वो आपका एंसेस्ट्रल हाउस है, जिसमें आपके पिताजी, आपके दादाजी वगैरह रहा करते थे, वो आपका एंसेस्ट्रल हाउस है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन जायदाद जो आपके पुरखों ने छोड़ी हुई है, वो सब एंसेस्ट्रल है। ठीक है। इन एसेंशियल, ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो हमारी ज़रूरत की बेसिक नीड्स की ना हो, जिनके बिना भी हमारा काम चल जाता हो। जैसे कि अगर आप अच्छे जूते मार्केट में अच्छी क्वालिटी के आजकल काफ़ी सस्ते हो गए हैं, 500 के आसपास वो जूते मिल जा रहे हैं जो 1-2 साल पहले 2000 2,500 के मिला करते थे। ठीक है, ऑनलाइन स्पेशली। तो वो अगर आपका 500 के उस जूते में अच्छा काम चल जा रहा है, अच्छा मतलब काफ़ी बढ़िया से काम चल जा रहा है, फिर भी आपके अंदर ये चीज़ समाई हुई है कि आपको 2,500 वाले जूते लेने हैं, तो वो इन एसेंशियल चीज़ें हैं। ठीक है, आपका बिना रेफ्रिजरेटर के भी अगर काम चल जाता है, या सिंगल डोर वाले रेफ्रिजरेटर से आपका काम चल जा रहा है, लेकिन आप डबल डोर लेने पे तुले हुए हैं क्योंकि पड़ोसी ने लिया हुआ है, तो वो इनसेंशियल एक तरीके की चीज़ हो गई। लग्जरीज कुछ वैसा ही होता है, कुछ ज़्यादा हाई फाई ऐसी चीज़ें जो नेसेसिटी का हिस्सा ना हो, जो भोग विलास की वस्तुएं हों, उनको लग्जरी कहा जाता है, उनको लग्जरीज प्लूरल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आया है इरप्टेड, जो कि इरप्ट से आया है, एकाएक फूट पड़ना, एकाएक शुरू हो जाना, एकाएक जलने लगना, इन सब के लिए इरप्ट यूज होता है। इरप्टेड यानी जल पड़ा, शुरू हो गया, ऐसा कुछ। प्रोविजन, प्रोविजन किसी नियम को भी कहा जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। इसके अलावा प्रोविजन जब आप प्रोवाइड करते हैं, किसी चीज़ को सप्लाई करते हैं, उसको भी कहा जाता है। प्रोविज़न राशन को भी कहा जाता है, वो चीज़ें खाना, कपड़ा या हथियार वगैरह जो आर्मी को पहुंचाए जाते हैं, उन सबको भी प्रोविज़न कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ड आया है वेजेस, ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्लूरल की ही तरह इस्तेमाल होता है ये। इसका मतलब होता है मजदूरी। ठीक है, कोई चीज़ जो आपको काम करने के बदले मिलती है, वो आपकी वेजेस है। उसके बाद एक वर्ड है आइसोलेटेड। 2020 में तो इसका काफ़ी यूज़ हुआ है ना, लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता था। आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल अलग थलग। जब आइसोलेट किया जाता है तो अलग थलग कर दिया जाता है। ठीक है, फिर एक वर्ड आया है सर्ज। कुछ कुछ इरप्ट जैसा है लेकिन काफ़ी अलग भी है। कोई चीज़ सर्ज करती है तो एकाएक बहुत राइज करने लगती है, उमड़ने लगती है। लॉस्ट चाइल्ड में भी ये वर्ड आपके सामने आया था, यहाँ भी आया है। लहरें सर्ज करती हैं, समंदर की लहरें तो उमड़ने लगती हैं एकदम। फिर एक वर्ड आया है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड यानी कि जो चीज़ आपको विरासत में मिली, आपने विरासत में जो चीज़ हासिल की, आपने उसको इनहेरिट किया, तो वो आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई चीज़, कोई गुण जो सब में पाया जाता हो, तो इनहेरिट से ये आया है। इनहेरिट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को विरासत में पाना, किसी की मृत्यु के बाद, या अपने किसी पुरखे से कोई चीज़ लेना, पुरखों से। और इसके अलावा जेनेटिक ट्रांसमिशन हो जाना, जैसे डिजीज़ वगैरह इनहेरिट करते हैं अक्सर बच्चे किसी से। ठीक है,
किसी से का मतलब अपने माँ या पिता से, किसी पेरेंट से, ठीक। तो इनहेरिटेड डिजीज़ भी होती हैं। उसके बाद एक वर्ड है अपब्रिंगिंग। वैसे आमतौर पर हम लोग इसको कहते हैं परवरिश, ठीक है, पालन पोषण, वही होता है अपब्रिंगिंग। फिर एक वर्ड है स्टमक। हम लोग काफ़ी इसको स्टोमक पढ़ते हैं, बहुत लोग तो स्टोमैच भी पढ़ देते हैं, बट स्टमक वर्ड जो होता है वो, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, पेट को कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्टमक। उसके अलावा स्टमक बेयर के भी सेंस में होता है, वर्ब के सेंस में, यहाँ इस चैप्टर में वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। बेयर का मतलब होता है ना, उस चीज़ को बर्दाश्त करना, ज़बरदस्ती पचाना, ज़बरदस्ती हजम करना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, कोई मतलब ऐसी चीज़ जो आपको बुरी लग रही हो, फिर भी आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप स्टमक कर रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड है अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस का मतलब होता है ना, एक तरीके की समझिए कि सहमति, सभी के विचार आपस में मिल जाते हैं, तो वो अकॉर्डेंस है। वो जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, सॉरी, वो फिनोमिनन है, वो अकॉर्डेंस है, ठीक है। सारे लोग अकॉर्डेंस में हैं अगर सबकी सोच मिल रही है तो। फिर एक वर्ड है समन, वर्ब है ये, किसी को बुलावा भेजना। आमतौर पे कचहरी से समन्स भेजे जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, समन किया जाता है कि कोर्ट में आप हाजिर हों। किसी को बुलाया जाता है कि भाई आप यहाँ आए, आह्वान करना होता है इसकी हिंदी। फिर एक वर्ड है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहिष्णुता। बीते 4-5 सालों में ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल इसका इंडिया में। इंटॉलरेंस का मतलब होता है कोई चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त ना कर पाने का वो जो भाव है, बस वही असहिष्णुता है। दूसरों की इच्छा, दूसरों की चाहत, दूसरों के तय तौर तरीकों को अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इंटॉलरेंस दिखा रहे हैं और आप इंटॉलरेंट हैं। फिर एक वर्ड है ब्लंटली। ब्लंटली एक्चुअली ब्लंट से आया है। ब्लंट मैनर में अगर आप कह रहे हैं तो ब्लंटली कह रहे हैं। और ब्लंट मैनर क्या होता है? ब्लंट का मतलब आप समझें, जब कोई चीज़, कोई चाकू, कोई तलवार या किसी तरीके की और धारदार चीज़ अगर ब्लंट है, तो वो शार्प नहीं है, यानी कि वो तीखी नहीं है। भोथड़ा कहा जाता है अक्सर, भोथा कहा जाता है, ऐसा उसकी धार खराब हो चुकी है बेसिकली। लेकिन अगर कोई ब्लंट है, तो वो बिना सोचे बोल दे रहा है, लोगों के मुंह पे ढिठाई से बोल देता है, बिना बात को अपने थोड़ी भी पोलाइटनेस बात में लाए हुए, या ये सोचे हुए कि उसको ये कहीं बात बुरी ना लग जाए, सीधे सीधे बोल दे रहा है, तो वो ब्लंट है, यानी ब्लंटली बोल दे रहा है। कन्विक्शन, कन्विक्शन कहा जाता है ऐसी मान्यता जो आपके अंदर है, बिना किसी सबूत, बिना गवाह के, बिना किसी साक्ष्य के आपने माना हुआ है कोई चीज़, कोई आस्था, कोई विश्वास, तो वो आपका कन्विक्शन। कन्विक्शन लीगल टर्म भी है एक। जब कोर्ट में फाइनल जजमेंट सुनाई जाती है तो वो कन्विक्शन होती है। उसी जजमेंट के बाद कोई इंसान कन्विक्ट हो जाता है। फिर एक वर्ड है कन्वेड, जो कि कन्वे का पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। जब आप कोई चीज़ कन्वे करते हैं तो इसका मतलब आप उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आप उसका मतलब बता रहे होते हैं, सामने वाले तक उसका मतलब पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर हम लोग पूछते हैं ना कि इन लाइन्स में क्या कन्वे करने की कोशिश की गई है, इंग्लिश में तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपने देखा होगा। तो मतलब क्या कहने की कोशिश की गई है। फिर एक वर्ड आता है रिफॉर्म्ड, जो कि रिफॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल है। रिफॉर्म एज अ नाउन यूज होता है किसी तरीके के बदलाव को, किसी परिवर्तन को, किसी सुधार को कहा जाता है। रिफॉर्म एज अ वर्ब यूज होता है किसी को सुधार देना, किसी को बदल देना। सोशल रिफॉर्म्स होते हैं सामाजिक सुधार। कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स आते हैं जब संविधान में कोई चीज़ लगती है कि अब ये बदलने की आवश्यकता है, तो उसको रिफॉर्म किया जाता है। अमेंडमेंट हालांकि उसको कॉमनली कहा जाता है। फिर एक वर्ड है रिजिड। कोई चीज़ जो बिल्कुल सख्त हो, बिल्कुल कड़ी हो, जो मुड़े ना, वो रिजिड है, ठीक है। लोग भी रिजिड होते हैं अपने बिलीफ को लेके, अपनी सोच को लेके, जो दूसरी नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। फिर एक वर्ड आया है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है ना, एक तरीके से समझिए कि अलग थलग रहने का भाव, अलगाव, छुआछूत। छुआछूत तो अनटचेबिलिटी हो जाएगी, बट सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि सब लोग अलग अलग रहें, जो जिस कम्युनिटी का है वो उसमें रहे, उसको अलग चीज़ें मिले, वो दूसरे लोगों के चीज़ों का यूज़ ना करे, ऐसा कुछ जो होता है सोशल सिस्टम,
वो होता है सेग्रीगेशन। फिर एक वर्ड आया है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स पारंपरिक कह सकते हैं हम लोग, जो रीति रिवाजों को मानता हो, जो अपने जिस कम्युनिटी का वो हो, उस कम्युनिटी की जो बिलीफ चली आ रही है उसको बिल्कुल कड़ाई से उसका पालन करता हो, उससे हिलता ना हो। जैसे ऑर्थोडॉक्स टीचर्स होते हैं, टीचिंग का जो पैटर्न है उसी पे एक ढल रहा है, उसी पे सब लोग पढ़ाए जा रहे हैं, किसी को ये सोचने की फुर्सत नहीं है वो सही है गलत है, इसलिए मैं कहता हूँ मैं अनऑर्थोडॉक्स टीचर हूँ। फिर एक वर्ड आया है मिंगल। मिंगल का मतलब होता है मिलना जुलना, एकदम मिल जाना, मिक्सअप हो जाना, जम्बल्ड हो जाना, तो ये होता है मिंगल। फिर एक वर्ड आता है कंजर्वेटिव। अभी जो ऑर्थोडॉक्स था बिल्कुल कुछ वैसा ही कंजर्वेटिव होता है, कोई ऐसा जो बदलाव के लिए तैयार ना हो, जो अपने बिलीफ से एकदम पारंपरिक भावनाएं हो उनसे जुड़ा हुआ हो, वो किसी भी तरीके से अलग बदलना ना चाहे। इसके अलावा कंजर्वेटिव कहा जाता है, कंजर्वेटिव यूज जब आप करते हैं रिसोर्सेज का तो आप उसका एक्सेसिव इस्तेमाल से बचते हैं, आप चाह सोचते हैं कि वो आगे के लिए भी बचा रहे, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, उसी कंजर्वेटिव से कंजर्वेशन निकल के आता है। ऑन पार। ऑन पार का मतलब होता है एट द सेम लेवल अ स्टैंडर्ड, यानी कि बिल्कुल किसी के बराबरी में। जब आप कहते हैं कि आई एम ऑन पार विथ XYZ तो मैं उसके बराबर हूँ किसी मामले में, किसी खास मामले में, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है डाइन। डाइन का मतलब होता है साथ बैठ के खाना खाना। आमतौर पे ये डिनर के लिए इस्तेमाल होता था, पर अब किसी भी मील के लिए इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी जेरार्ड बटलर की 300, जिसका स्लोगन था टुनाइट वी डाइन इन हेल, आज रात हम खाना खाएंगे जहन्नम में। वो लड़ाई करने जा रहे हैं, तो एक तरीके से समझिए वॉर क्राई है। फिर एक वर्ड है परटर्ब्ड। परटर्ब्ड कहा जाता है जब आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, थोड़ा नर्वस भी होते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है ना वो परटर्ब्ड है। आप एक परटर्ब्ड हो गया तो आप नर्वसली इजिटेटेड हो गए। फिर एक वर्ड है कन्फ्रंटेड, जो कि कन्फ्रंट का पास्ट पार्टिसिपल है। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी चीज़ का मुकाबला करना, किसी चीज़ का सामना करना, किसी के सामने जाके खड़े हो जाना आमने सामने, तो वो होता है कन्फ्रंट, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब जो अटल है, भावी है, जिसका होना तय है, वो एमिनेंट है, ठीक है। जो जल्दी ही कभी भी हो सकता है तो वो इमिनेंट है, मतलब बेसिकली उसका क्लोज हो वो टाइम, जल्दी ही कभी भी हो सकता है, तो वो इमिनेंट है। फिर एक वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि जो कभी ना हुआ हो, नभूतो अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। फिर एक वर्ड आता है ऑप्टिमिज्म। हिंदी में इसको आशावाद कहते हैं। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है ना कि हर चीज़ में अच्छा देखने की आदत, हमेशा अच्छे की उम्मीद करने की आदत। अगर आपकी टीम 9 विकेट्स गंवा चुकी है, हाथ में सिर्फ 1 विकेट है और 6 बॉल पे आपको 18 रन चाहिए, फिर भी आप ऑप्टिमिस्ट हैं, आपको लगता है कि हम मैच जीत जाएंगे, तो आप ऑप्टिमिस्ट हैं, आप ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं। मेरा मानना है कि ऑप्टिमिज्म होना चाहिए इंसान के अंदर, और इंसान को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखनी चाहिए। फिर एक वर्ड आता है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है तड़प, चाहत, कड़ी इच्छा, इस चीज़ को कहा जाता है लॉन्गिंग। आप किस चीज़ की कड़ी इच्छा कर रहे हैं तो आपके अंदर उसकी लॉन्गिंग है, और आप लॉन्ग कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। यू आर लॉन्गिंग को फॉर समथिंग, ठीक है, और यू लॉन्ग फॉर समथिंग। तो इसी के साथ ये चैप्टर की वर्ड मीनिंग ख़त्म होती है माई चाइल्डहुड की। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।